नमस्कार। स्वागत है आपके हमारे इस योग दर्शन की कक्षा में। इससे पहले आप विभूतिपाद के अंतर्गत 50 सूत्रों का अध्ययन कर चुके हैं, जिसके अंतर्गत अंतिम सूत्र था कि तद वैराग्यादपि दोष बीजक्षये कैवल्यम। तो तद वैराग्यादपि अर्थात उस सत्व और पुरुष में जो अन्यता की ख्याति हो रही है, अर्थात सत्व अलग है और पुरुष अलग है, ये दो अलग अलग हैं, ऐसा जो ज्ञान है, उस ज्ञान वाले को सर्व भावाधिष्ठातृत्व और सर्व ज्ञातृत्व प्राप्त होता है। तो उस अवस्था में यदि आप पुरुष और सत्व की जो भिन्नता है, उस भिन्नता का जो ज्ञान है, उस ज्ञान पर भी यदि वैराग्य कर देंगे तो दोष बीजक्षये, दोष रूपी जो बीज है, दोष कौन सा? वह दोष जो आपको केवल्य होने से, मुक्त होने से रोकता है। तो वह दोष कौन है? वही जो सत्व और पुरुष का भेद का ज्ञान है ना, भेदक ज्ञान, वही बीज है। तो वही बीज दोष भी है। तो दोष रूपी उस बीज का नाश करने पर आपको कैवल्य की प्राप्ति होती है। ठीक है, क्योंकि आप ज्ञान करते हैं बुद्धि के माध्यम से, करणों के माध्यम से। यदि करणों का ज्ञान ही समाप्त हो जाएगा, करण शुद्ध हो जाएंगे, तो शुद्ध हो जाएंगे तो आत्मा मात्र बचेगी, और आत्मा भी जब शुद्ध हो जाएगी तो आत्मा के शुद्धिकरण के होने के बाद आत्मा पे जब कर्मों का संस्कार नहीं रहेगा तो वह केवलता को प्राप्त करेगा। तो यह था अंतिम सूत्र, 50वां सूत्र। तो अब आगे सूत्र आ रहा है, स्थान्युपनिमंत्रणे संगसमयाकरणम पुनरनिष्ट प्रसंगात। ठीक है, क्या सूत्र है? स्थान्युपनिमंत्रणे संगसमयाकरणम पुनरनिष्ट प्रसंगात। बोलिए। इस सूत्र को समझाने से पहले एक थोड़ा सा जो योग और समाधि है, इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूं आपको। आप जानते हैं कि अनेक प्रकार के भुवन और अनेक प्रकार की योनियां हैं, ठीक है, जिनमें मनुष्य भी एक योनि है, उसी प्रकार से एक देव योनि है। ठीक है, तो अभी तक आपको विभूति के अंतर्गत, विभूतिपाद के अंतर्गत बताया गया है कि इस प्रकार की सिद्धि प्राप्त होती है, इस प्रकार की सिद्धि प्राप्त होती है, इस प्रकार की सिद्धि प्राप्त होती है। ठीक है, तो जो ये देव योनि है ना, यह देव योनि भगवान की योनि नहीं है। आप ये समझिए कि ये भगवान है। दरअसल ये भगवान जैसा आचरण करते हैं, इसलिए इनको भगवान माना जाता है। वस्तुतः ये भगवान नहीं है, बल्कि ये सिद्ध पुरुष हैं। जैसे अभी बताया गया ना कि ये विभूति प्राप्त होती है, ये सिद्धि प्राप्त होती है, तो चूंकि ये देव योनि में जन्म लिया है, इसका मतलब है कि ये भी क्या है? ये संसार चक्र में फंसने वाले लोग हैं। तो ये वो लोग हैं जो सिद्ध पुरुष हैं, जिनको अनेक प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हैं। तो जो आत्मा अनेक प्रकार की सिद्धियां प्राप्त कर लेती है, ऐसे सिद्धि वाला पुरुष देवलोक में जन्म लेता है। यह अभी तक के ज्ञान के अनुसार मेरा चिंतन कहता है। ठीक है, अब देखिए यह सूत्र भी उसी से संबंधित है कि स्थान्युपनिमंत्रणे संगसमयाकरणम पुनरअनिष्ट प्रसंगात। अब इस जो अभी तक समझाया है उसके साथ इसको जोड़ने का प्रयत्न करते हैं कि स्थान्युपनिमंत्रणे, स्थानी, स्थानम अस्ति अस्य इति स्थानी। स्थानी कहते हैं क्षेत्रपाल और लोकपाल जैसे देवों को। यह स्थानी देवताओं का सूचक है। ठीक है, इंद्रादि जो देव है ना, इंद्रदेव, अग्निदेव, अनेक प्रकार के जो देव हैं, चित्रगुप्त, क्षेत्रपाल, लोकपाल इत्यादि। ठीक है, तो यह स्थानीय शब्द उनका सूचक है। तो स्थानियों के उपनिमंत्रण पर, उपनिमंत्रण अर्थात निमंत्रण करना, बुलाना,
तो स्थानियों के उपनिमंत्रण पर संगस मयाकरणम, उनके संग में उस पर मयाकरण की भावना, अर्थात अच्छा ये मेरा है, ये मेरा है, मैं भी ऐसा हूँ, तो उस उनके संग पर मयाकरण करना कि मैं भी अब इनके जैसा हूँ। कहा कि इसमें अगर फंसोगे तो पुनर्अनिष्ट प्रसंगात, पुनः अनिष्ट के प्रसंग की परिस्थिति रहती है। अर्थात अनिष्ट अर्थात वही संसार चक्र में बंध जाना। तो कहा कि स्थानीय जब भी आपको आमंत्रित करें तो स्थानीयों के आमंत्रित करने पर, अनेक प्रकार के भोग विलास दिखाने पर और आपके अंदर जब सिद्धियां आएंगी तो सिद्धियों से आप अनेक प्रकार के कर्म संपादन करने की योग्यता रखोगे। तो ऐसी योग्यता पर अच्छा मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, इस प्रकार की भावना रखने से पुनः फिर से अनिष्ट प्रसंगात, संसार चक्र में फंसने की परिस्थिति बनी रहती है। समझ में आया? समझ रहे हो? तो यह कॉन्सेप्ट है कि जब साधक, एक प्राणी, एक योगी समाधि की अवस्था में पहुंच जाता है और समाधि की अवस्थाओं में बीज को नष्ट करके, जो दोष बीज हैं द्वित्व के, उनको नष्ट करके शुद्ध आत्मा तक पहुंच जाता है, अपनी आत्मा को शुद्ध कर लेता है, पूर्ण योगावस्था तक पहुंच जाता है। तो ऐसी योगावस्था में उसको विचलित करने के लिए स्थानीय लोकपाल आते हैं, क्योंकि वह भी सिद्ध पुरुषों की श्रेणी में जा रहा होता है। तो सिद्ध पुरुषों की श्रेणी में जाकर के वह इंद्र पद न हथिया ले या उन सिद्धों में बड़ा सिद्ध न बन जाए, इसलिए सिद्ध उसे प्रलोभन देने के लिए आते हैं। ठीक है? तो कहा कि यदि यह बात तो सिद्ध है कि अगर आप धारणा, ध्यान रूप, समाधि रूप संयम करोगे तो आपके अंदर अनेक प्रकार के शक्तियों का जागरण होगा। लेकिन अगर आप उन शक्तियों में फंस गए कि हाँ भाई मैं तो ये सिद्ध हो गया, मैं तो ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, ठीक है, तो अगर आप इस प्रकार से उनके प्रलोभन में फंस गए और उनके संग में मयाकरण करने लगे कि मैं भी अब ऐसा ही हूँ, मैं भी इंद्र हूँ, मैं भी फलाना लोकपाल हूँ, तो उनके संग में जो अभिमान कर रहे हो तो उसके अभिमान से पुनः अनिष्ट प्रसंगात, पुनः अनिष्ट का प्रसंग होने की संभावना बनी रहती है। अर्थात जैसे ही आपकी सिद्धि पूर्ण होगी या उस सिद्धि से कर्म फल जन्मेंगे, अगर उन सिद्धियों का सुप्रयोग करोगे तो पुण्य जन्मेगा और उन सिद्धियों का दुरुपयोग करोगे तो पाप जन्मेगा। तो उस पाप पुण्य के अनुसार पुनः संसार चक्र में फंसने का प्रसंग बना रहेगा, परिस्थिति बनी रहेगी। ठीक है? तो स्थान्युप निमंत्रणे संग समयाकरणम पुनरअनिष्ट प्रसंगात, तात्पर्य यह है कि यदि आप योग सुन रहे हैं, आज आप इन चीजों को जान लिया है, आपने धारणा, ध्यान, समाधि करके अनेक प्रकार की सिद्धियों को यदि प्राप्त कर लिया है तो उन सिद्धियों पे मोह नहीं करना है। यदि उन सिद्धियों पे मोह करोगे तो कैवल्य को प्राप्त नहीं कर पाओगे, पुनः संसार चक्र में बंध जाओगे। तो इसलिए यदि साधक योग करते करते अनेक शक्तियों के साथ युक्त भी हो जाए तो भी उन शक्तियों पे मोह नहीं करना चाहिए, कैवल्य की ओर अग्रसर रहना चाहिए। जब आत्मा पूरी तरह से शुद्ध हो जाएगी, कैवल्य भावना आ जाएगी, तो यह प्रलोभन भी समाप्त हो जाएंगे और कैवल्य की प्राप्ति हो जाएगी, संसार चक्र से मुक्ति मिल जाएगी। ठीक है? कुछ पूछना है इस सूत्र में? तो इस तरह से 51वां सूत्र हुआ स्थान्युप निमंत्रणे संगसमयाकरणम पुनर्अनिष्ट प्रसंगात। अब अगली बात बता रहे हैं कि क्षण तत्क्रमयोः संयमाद विवेकजम ज्ञानम। क्या सूत्र है? कि क्षण तत्क्रमयोः, क्षण और तत्क्रमयोः, उसके क्रम पर,
क्षण और उसके क्रम पर संयमात संयम करने से विवेकजम ज्ञानम, विवेकजम विवेकात जन्य, विवेक से जो जन्य है ऐसा विवेक जन्य ज्ञानम ज्ञान की प्राप्ति होती है। यह हुआ सूत्र का शाब्दिक अर्थ। ठीक है। क्षण, क्षण किसे कहते हैं? क्षण कहते हैं काल के चरम अवयव को। जो काल है ना, समय, उस समय का जो अत्यंत छोटा भाग है उसको कहते हैं क्षण कहते हैं। ठीक है। और उस क्षण का एक क्रम है, एक क्षण के बाद दूसरा क्षण, दूसरे क्षण के बाद तीसरा क्षण, इसी तरह से मिनट, उसके बाद और सेकंड, मिनट, घंटा, दिन, रात, महीने, साल, इस तरह से काल का यह क्रम है। ठीक है। काल खंड है, ये काल के विभाजन किए गए हैं। ठीक है। तो काल और क्षण अर्थात समय का सूक्ष्म अवयव और उसका जो क्रम, एक क्षण के बाद दूसरा क्षण, तीसरा क्षण, इस तरह से क्षण 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 करके, तो कहा कि उस काल पे, उस काल के अंतिम अवयव पर और उसके क्रम, इन दोनों पर यदि आप संयम करते हैं, संयम अर्थात धारणा ध्यान समाधि रूप संयम करते हैं, तो विवेकजम ज्ञानम विवेक जन्य ज्ञान उत्पन्न होता है। ठीक है। अब समझिए कि ये कहना क्या चाह रहे हैं। तो देखिए जो काल है ना, जो वह अखंड है, काल का अलग नहीं किया जा सकता। जैसे आकाश है, आकाश अखंड है, आकाश छोटा है या बड़ा है, इतना है उतना है, उसको नहीं बताया जा सकता। वह अखंड है, सर्वव्यापी है। उसी प्रकार से जो काल है वह काल भी अखंड है, उसको तोड़ा नहीं जा सकता। टूटता कौन है? उसमें रहने वाली वस्तु टूटती है। अर्थात अभी हम कह रहे हैं कि आप 33 साल के हैं और मैं 25 साल का हूं, तो इसमें आपने और हमने 25 साल बनाया है, और साल तो अपना चल ही रहा था, अखंड था, लेकिन हमने अपना गणित लगाया है, तब जा करके खुद को 35 साल 33 साल का विभाजन किया है। तो काल अखंड है, उसको तोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी हम उसको क्षण समझते हैं। तो उस काल को समझिए और काल की गति को समझिए। अगर आपने उस काल और काल की गति को अच्छी तरह से जान लिया, तो वही जानना ही विवेक कहलाता है। ठीक है। तो वह विवेक जन्य ज्ञान उत्पन्न होता है। तो यह साधारण बात कही थी, लेकिन वस्तुतः यह विवेक जन्य ज्ञान है क्या, तो उसकी परिभाषा आगे बता रहे हैं। तो यह कुछ समझ में आया कि क्षण तत्क्रमयोः संयमात विवेकजम ज्ञानम। क्षण अर्थात काल का अंतिम अवयव, और तत्क्रम अर्थात उस काल का क्रम, किस तरह से काल परिवर्तित होता है, तो उसका जो क्रम है उस क्रम पर संयम करने से विवेक जन्य ज्ञान उत्पन्न होता है, अर्थात साधक को विवेक जन्य ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो ये हुआ 52वां सूत्र, क्षण तत्क्रमयोः संयमात विवेकजम ज्ञानम। अब प्रश्न हुआ कि आखिर वह विवेकज ज्ञान है क्या, उस विवेकज ज्ञान का स्वरूप क्या है। ठीक है। तो उस विवेकज ज्ञान के स्वरूप को बताने के लिए अगला सूत्र आ रहा है, जाति लक्षण देशे ही अन्यता नवच्छेदात तुल्ययोः ततः प्रतिपत्ति। ये सूत्र है। जाति लक्षण देशे ही, यह एक पद है। अन्यता नवच्छेदात, यह दूसरा पद है। तुल्ययोः, यह तीसरा पद है। ततः चौथा पद है। प्रतिपत्ति, यह पांचवा पद है। तो प्रतिपत्ति का मतलब होता है ज्ञान। ज्ञान कौन सा? जो अभी प्रसंग आ रहा है, विवेकजम ज्ञानम, तो वह विवेकज ज्ञान की बात चल रही है यहाँ।
तो वह विवेकज ज्ञान क्या होता है? तो इससे पहले के जो 4 पद हैं कौन कौन से? जाति लक्षण देशे ही अन्यता नवच्छेदात तुल्ययोः ततः, यह है प्रतिपत्ति। ठीक है, कहा कि इसको भी अभी समझ में नहीं आया तो जाति लक्षण देशे ही, इसमें द्वंद्व समास है, जातिश्च लक्षणं च देशश्च इति जाति लक्षण देशैहि। ठीक है, डायरेक्ट बता दिया है। तो जाति, जाति अर्थात प्रजाति, जन्म। ठीक है, लक्षण, लक्षण अर्थात स्वरूप। स्वरूप के बारे में अभी तक बहुत बताते आए हैं कि किसी न किसी का जो परिचय होता है। देश, देश अर्थात स्थान। तो कहा कि जाति लक्षण देश ही, जाति के माध्यम से अर्थात प्रजाति कौन सा जन्म है, जाति के माध्यम से, लक्षण जो परिचय है, जिससे जो पहचान है उसके माध्यम से, और देश, देश के माध्यम से, अन्यता नवच्छेदात, अन्यता कहते हैं भिन्नता को। अन्यता किसको कहते हैं? भिन्नता को। इससे पहले भी तो आया था सत्व पुरुषान्यता ख्याति, अन्यता ख्याति, अन्यता अर्थात अन्य माने एक दूसरे से अलग होना, तो अन्यता का मतलब क्या है? भिन्नता। तो जो जाति लक्षण और देश हैं उन तीनों के द्वारा अन्यता, अन्यता अर्थात भिन्नता, उस भिन्नता का अनवच्छेद, अनवच्छेद माने भिन्न न रह जाना, भिन्न न रह जाना। तो उस अनवच्छेद से ही, ततः इससे ही, प्रतिपत्ति ही, ज्ञान की प्राप्ति होती है। कहा कि ये तो पूरी खिचड़ी बन गई, कुछ समझ में नहीं आया, तो कहा कि थोड़ा सा और इन शब्दों को तोड़ने मरोड़ने की जरूरत है, तब जाकर के समझ आएगा। तो देखो, किसी भी वस्तु की भिन्नता 3 तरह से होती है। वह 3 तरह से, 3 कौन कौन सी चीजें हैं? जाति, प्रजाति, हम अलग हैं, कुत्ता अलग है, बिल्ली अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि हमारी प्रजाति अलग है। ठीक है, दूसरा है कि यदि जाति में भी एक जैसे आ गए, जैसे आप और हम हैं, हम अलग हैं कि नहीं हैं? तो ये अलग, जो अलग भिन्नता होती है, वह भिन्नता होती है लक्षण से। आपका एक अलग स्वभाव है, वह स्वभाव आपका लक्षण है। मेरा एक अलग स्वभाव है, वह मेरा लक्षण है। ठीक है, और तीसरा जो भिन्नता होती है वह देश से होती है, अर्थात देशगत भिन्नता। आप दिल्ली वाले हो, मैं गढ़वाल वाला हूँ, दूसरे जम्मू वाले हैं। तो इस तरह से ये 3 चीजें भेदक हैं, भेद करती हैं। ठीक है, तो कहा कि जो जाति लक्षण और देश से होने वाली जो भिन्नता है, उस भिन्नता का जो अनवच्छेदक है, अर्थात न जाति से भिन्नता रह जाए, ना ही लक्षण से भिन्नता रह जाए, ना ही देश से भिन्नता रह जाए, ऐसा जो, ऐसी भिन्नता के अनवच्छेदक से जो ज्ञान निकलता है, उसी ज्ञान का नाम है विवेकज ज्ञान। समझ रहे हो? तो अभी हमें कहाँ वो विवेकज ज्ञान उत्पन्न कर रहा है? एक आत्मा है, आत्मा सांसारिक पदार्थों में भ्रमण कर रहा है, तो सांसारिक वस्तुएं अलग हैं और जो आत्मा है यानी हम पुरुष हैं, ये अलग हैं, है कि नहीं है? जब हम इसमें समझ जाएंगे कि जो अलग है यह वह वस्तु अलग, यह जो हमारे अंदर अलगपन का प्रतीति हो रही है, अर्थात जो भिन्नता है उसका अनवच्छेदक, उसका नाशक आ जाएगा, अर्थात कि हम भिन्न नहीं हैं, ये तो एक अलग ही प्रकार की सृष्टि है, तो ये कुछ नहीं है। सर्व ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जगत पूरा मिथ्या है, कुछ नहीं है, और मैं जो हूं मैं भी कुछ नहीं हूं, ऐसा जो अनवच्छेदक ज्ञान आ जाएगा, अर्थात भेद, इन दोनों में जिसके कारण भेद हो रहा था वह भेद ज्ञान समझ में आएगा आपको। ठीक है, वस्तु के अलग अलग होने का कारण जब समझ में आ जाएगा, वही कारण क्या कहलाएगा? विवेकज ज्ञान कहलाएगा। कि आखिर ये संसार अलग और मैं अलग हूं कैसे? मैं जो पुरुष हूं
मैं और जिसको मैं कह रहा हूँ यह शरीर है भाई, ये तो छूट जाना, ये आंखें मर जाएंगी, लेकिन मैं दोबारा मेरे अंदर संस्कार पड़े, मेरा चित्त है, ये अलग अलग हैं कैसे? तो उन अलग अलग का जो नाशक है, जो वो एक कारण का ज्ञान पता हो जाता है, तो उसी का नाम है विवेकज, उसी का नाम है ज्ञान, विवेकज ज्ञान। समझ रहे हो? कुछ कुछ अर्थ लग रहा है? तो जाति काल और देश से होती है भिन्नता, उस भिन्नता का जो अनवच्छेदक, उसी अनवच्छेद से क्या होता है? प्रतिपत्ति ही ज्ञान होता है। तो जाति लक्षण देशे ही अन्यता, जाति लक्षण और देश से होती है भिन्नता, उस भिन्नता से अनवच्छेद, अर्थात उसका जो भेद नहीं किया जा सकता, न जाति से भेद किया जा सकता है, न लक्षण से भेद किया जा सकता है, न ही देश से जिसको भेद किया जाए, और वह भेद समाप्त हो जाने पर जब तुल्य हो, सब समभाव जागृत होता है। ठीक है? तो उस समभाव से जो उत्पन्न होता है वही ज्ञान ही विवेकज ज्ञान है। ठीक है? तो आप अलग हैं, मैं अलग हूं, यह भिन्नता है। यह भिन्नता भले ही देश के कारण हो, स्वभाव यानी लक्षण के कारण हो, यह देश के कारण हो, जब इस भेद की प्रतीति भी समाप्त हो जाएगी, अन्यता के भेदक का अनवच्छेदक, अर्थात ऐसा तत्व जिसमें आपको ये लगेगा कि आप और हम अलग नहीं हैं, वो होगा अन्यता का अनवच्छेदक। वह तत्व जिसकी वजह से आप ये लगेगा कि भैया कुत्ता अलग नहीं है, बिल्ली अलग नहीं है, मैं अलग नहीं हूँ, हम सब क्या हैं? एक तत्व हैं, एक आत्मा है, यह सब चोला है। ठीक है? तो उससे जो उससे जो तुल्यता प्राप्त होती है, तुल्यता अर्थात समानता, तुल्य माने बराबर। तो सब पदार्थ, जितने भी भिन्न पदार्थ थे, उन भिन्न भिन्न में आपको सारा भिन्नता का ज्ञान समाप्त हो गया, उसमें एकत्व की प्रतीति हुई, क्या रे वही ये है, वही मैं हूँ। ठीक है? तत्त्वमसि सर्वम आत्ममयम जगत, सारा का सारा मेरे जैसा ही है, मैं ही हूँ सब कुछ। ठीक है? तो यह जो तुल्यता की प्रतीति है, इस तुल्यता से विवेकज ज्ञान उत्पन्न होता है। ठीक है? यह थोड़ा सूत्र अटपटा सा लग रहा है, लेकिन भावार्थ में समझाने की कोशिश की गई है। ठीक है ना? तो जाति से, लक्षण से और देश से जो भिन्नता है, उस भिन्नता की जब भेद प्रतीति समाप्त हो जाती है और समस्त वस्तुओं में, भिन्न वस्तुओं में जो तुल्यता की प्रतीति होती है, उस तुल्यता से विवेकज ज्ञान उत्पन्न होता है। ठीक है? तो वही भिन्न बुद्धि के नाश के बाद जो तुल्यता की प्रतीति है, वह प्रतीति ही क्या है? विवेकज ज्ञान है। ठीक है? तो कहा, यह जो इससे पहले के सूत्र में बताया था, क्या बताया था? कि क्षण तत्क्रमयोः संयमात विवेकजम ज्ञानम, क्षण और उसके क्रम पर संयम करने से विवेकज ज्ञान उत्पन्न होता है। वहां शंका थी कि विवेकज ज्ञान कहते हैं किसको हैं? तो विवेकज ज्ञान किसको कहते हैं? कि देश, जाति, लक्षण और देश से जो भिन्नता प्रतीत होती है, उस भिन्नता का जब नाश हो करके सब पदार्थों में समभाव की प्रतीति होती है, इस समभाव की प्रतीति का नाम ही विवेकज ज्ञान है। तो वह विवेकज ज्ञान है कि आपको विवेक जागेगा कि अरे भाई ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, यहाँ क्या है, सब एक हैं हम। तो यह है विवेकज ज्ञान। ठीक है? अभी हमारे अंदर कौन सा भेद है? आप स्त्री हो, मैं पुरुष हूँ, यह छात्र है, मैं गुरु हूँ। इस प्रकार का इस प्रकार का समस्त जब ज्ञान समाप्त होगा और हमें पता चलेगा कि ये कुछ नहीं है भैया, ये तो जन्म लिया था, इसलिए आप स्त्री हो और मैं पुरुष हूँ,
और मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ इसलिए अध्यापक हो गया हूँ, नहीं तो शिष्य हूँ। वरना आप और मेरे में कौन सा अंतर है? कोई अंतर नहीं है। तो यही ज्ञान जो जागता है इसी को विवेकज ज्ञान कहते हैं। ठीक है। तो यह हुआ जाति लक्षण देशे रण्यता नवच्छेदात तुल्ययोः ततः प्रतिपत्ति। ठीक है। अब आया कि इस विवेकज ज्ञान से होता क्या है। तो इस विवेकज ज्ञान से क्या होता है यह बताने जा रहे हैं अगले सूत्र में। तो सूत्र का स्वरूप है कि तारकम सर्व विषयम सर्वथा विषय क्रमम चेति विवेकजम ज्ञानम। अब कह रहे हैं वह विवेकज ज्ञान को भी बता रहे हैं और उसका प्रयोजन भी बता रहे हैं कि तत् विवेकजम ज्ञानम, वह विवेकज ज्ञान कौन सा जो इससे पहले के सूत्र में बताया गया है, जिससे सबके भिन्न पदार्थों के बावजूद भी आपको समभाव का ज्ञान होता है। वह जो समभाव का ज्ञान रूप विवेकज ज्ञान है। ठीक है। वह विवेकज ज्ञान कैसा है? तो कहा तारकम, तारक है। तारक अर्थात तारक मेहता का उल्टा चश्मा, वो तारक नहीं, तारने वाला जो आपके पास बिल्कुल तारने वाला। तारने वाला मतलब कौन? तार लगाने वाला। तार करने वाला, तार कराने वाला हमें। हाँ, तार का मतलब तारक माने जो संसार सागर से तरने वाला है, पार लगाने वाला है। ठीक है। सर्व विषयम, सभी विषयों से जो तारने वाला है, विषयों को प्रति भ्रमण नहीं कराता बल्कि इन विषयों से छुड़वाता है। ठीक है। तो समस्त प्रकार के विषयों से जो छुड़वाता है, पार लगाता है, तारक बन जाता है। और सर्वथा विषय क्रमम, सर्वथा माने सब प्रकार से, सब प्रकार और सारे क्रमों से विषयों से जो पार लगाता है, विषयों में नहीं लगाता बल्कि उनसे संपर्क हटाता है, वही क्या है? विवेकजम ज्ञानम, वह विवेकज ज्ञान है। विवेकजम ज्ञानम सर्व विषयम तारकम, सब विषयों से तार लगाने वाला है। और सर्वथा विषय क्रमम, ऐसा नहीं है कि एक तरह से तार लगाएगा बल्कि समस्त प्रकार से, जितने भी प्रकार से आप विषयों में फंसने की संभावना रहती है उन संभावनाओं का नाश कर देता है। कौन? विवेकज ज्ञान। ठीक है। तो विवेकज ज्ञान से क्या होता है? भव संसार सागर से, जन्म बंधन से मुक्ति होती है। जब आप विवेकज ज्ञान कर लेते हो तो विवेकज ज्ञान आपकी समाधि में योग तक की स्थिति में पहुंचाने में, चित्त की वृत्तियों के निरोध में सहायक होता है। और चित्त की वृत्ति में के निरोध में जब सहायक आपका चित्त हो जाएगा विवेकज ज्ञान के माध्यम से, तो आप योग की अवस्था में, समाधि की अवस्था तक अत्यंत सरलता से पहुंचोगे। और जब आप उस समाधि की स्थिति तक पहुंच जाओगे तो विवेकज ज्ञान ही आपको, जो अभी बताया था ना कि स्थानलिप निमंत्रणे संगसमयाकरणम पुनर्अनिष्ट प्रसंगात, उस बात को भी याद दिलवाएगा कि नहीं, फंसना नहीं है बल्कि मुझे क्या चाहिए? मुक्ति चाहिए। जन्म संसार के बंधन में त्रिविध दुखों को मुझे नहीं प्राप्त करना है। ठीक है। तो तारकम सर्व विषयम, सब विषयों से तारने वाला। और किस प्रकार से तारने वाला? सर्वथा विषय क्रमम, हर प्रकार से तारने वाला। च विवेकजम ज्ञानम, विवेकजन्य ज्ञान होता है। ठीक है। तो इससे पहले भी बहुत बार आया है, विवेक की बात आई है। ऋतम भरा तत्र प्रज्ञा, वहां बात कही है। और 26वें सूत्र में, द्वितीय पाद के 26वें सूत्र में कहा गया था विवेक ख्यातिरपि प्लवा हानोपायः, कि जो हान अर्थात दृष्टा और दृश्य के संयोग रूप जो हान है, उस हान का और उसको दूर करने का उपाय क्या है? तो
अविप्लवा विवेक ख्याति। विवेक ज्ञान, विवेक ख्याति माने ज्ञान, तो विवेक ख्याति कैसी? अविप्लवा, शुद्ध विवेक की ख्याति ही उस दृष्टा दृश्य के संयोग को नाश करने में सहयोगी है। तो वहां प्रश्न हुआ था ना कि यह विवेक ज्ञान क्या है, तो इन दोनों के माध्यम से आप जान सकते हैं कि विवेक जन्य ज्ञान क्या है। समझ रहे हो? जी। और उसके बाद 27वां सूत्र क्या था? योगांगानुष्ठानाद अशुद्धिक्षये क्या था? अशुद्धिक्षये ज्ञान दीप्तिरा विवेक ख्याते। योगांगानुष्ठानाद अशुद्धिक्षये ज्ञान दीप्ते रा विवेक ख्याते है। इस तरह से एक सूत्र था। तो वहां भी बताया था कि योगांगों के अनुष्ठान से क्या होता है? ज्ञान दीप्ति ही, ज्ञान का प्रकाश होता है। अविवेक ख्याति, विवेक ख्याति, विवेक ज्ञान उत्पन्न, विवेक ज्ञान रहने तक ज्ञान का चरम प्रकाश की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो यह पूरा का पूरा विवेक का प्रकरण बताया गया। ठीक है, कि क्षण तत्क्रमयोः संयमात् विवेकजम ज्ञानम, कि क्षण और उसके क्रम में संयम करने से विवेक जन्य ज्ञान की प्राप्ति होती है। फिर बताया कि वह विवेक जन्य ज्ञान है क्या, तो बताया कि जाति लक्षण देशे अन्यता नवच्छेदात तुल्यो ततः प्रतिपत्ति, अर्थात जाति लक्षण और देश से जो होने वाली भिन्नता है, उस भिन्नता का जो नाशक है, अर्थात उन भिन्नता में जो तुल्यता की प्रतीति कराने वाला है कि भाई ये भिन्न नहीं है बल्कि सब एक ही है, इस एक का जो ज्ञान है, इसी ज्ञान का नाम है विवेकज ज्ञान। और इस विवेकज ज्ञान से होता क्या है कि तारकम सर्व विषयम सर्वथा विषय क्रमम चेति विवेकजन ज्ञानम। यह विवेक जन्य ज्ञान की विशेषता क्या है? यह विवेक जन्य ज्ञान सब विषयों से तारने वाला है और सर्वथा विषय क्रमम, और सब प्रकार से तारने वाला है। सब विषयों से सब प्रकार से तारने वाला यह विवेकज ज्ञान है। ठीक है, और यह विवेकज ज्ञान केवल्य में अत्यंत उपयोगी होता है। ठीक है, अगला सूत्र है सत्व पुरुषयोः शुद्धि साम्ये केवल्यम। यह सूत्र बड़ा सरल सूत्र है, इससे पहले भी इसकी व्याख्या हो चुकी है। सत्व पुरुषयोः शुद्धि साम्ये केवल्यम, कि सत्व है और पुरुष है। जब सत्व अर्थात कारण या बुद्धि की शुद्धि हो जाएगी, बिल्कुल शुद्ध बुद्धि हो जाएगी, और पुरुष पुरुष भी जब शुद्ध हो जाएगा, तो बुद्धि कैसे शुद्ध होगी? अर्थात सांसारिक विषयों के प्रति जो हमारी बुद्धि चिंतन कर रही है, उस बुद्धि को जब विवेक जन्य ज्ञान प्राप्त होगा और वह समभाव की ओर जाएगा, समझेगा कि यह संसार कुछ नहीं है और हम तो बेकार में व्यर्थ में संसार चक्र में भटक रहे हैं पाप पुण्य के लिए। तो इस प्रकार का जब उसको वास्तविक ज्ञान होगा तो बुद्धि कैसे हो जाएगी? शुद्ध हो जाएगी। उसको पता चलेगा कि मुझे करना क्या है। तो जब वह शुद्ध बुद्धि होगी तो धीरे धीरे वह बुद्धि क्या हो जाएगी? अपने कारण में विलीन हो जाएगी, प्रकृति में विलीन हो जाएगी। अब बुद्धि करेगी क्या? उसके लिए करने के लिए कुछ है ही नहीं संसार में। उसको जान लिया कि ये मैं तो बेकार में भटक रही थी, मुझे तो शांत रहना चाहिए। तो यह बुद्धि की शुद्धि होगी और वह अपने कारण में लीन हो जाएगी। इसी प्रकार से जो पुरुष है वह उसकी शुद्धि कैसे होगी? अर्थात ये जो पुरुष है, ये बुद्धि के द्वारा जो भोग किया है इसने, और उसका जो एक लेप लगा लिया है अपने पे। कौन सा लेप? कर्मजन्य संस्कारों का लेप, पाप पुण्य का लेप। तो यह पाप पुण्य के जो कर्म संस्कार हैं उनको जब नाश करेगा, इससे पहले आगे भी बताएंगे आपको कि कर्मों का संस्कार किस तरह से फंसाता है, और द्वितीय पाद में भी हान के समय बताया गया है। जात्यायुर्भोगः करके बताया था ना क्लेश के प्रसंग में। तो जब इस पुरुष का भी शुद्धिकरण हो जाएगा, तो शुद्धिकरण माने अशुद्धि का नाश। वह अशुद्धि क्या थी? तो वह कर्मजन्य संस्कार जो इस आत्मा में पड़ गए थे, वह कर्मजन्य संस्कारों का जब नाश हो जाएगा तो पुरुष भी शुद्ध हो जाएगा और बुद्धि भी शुद्ध होगी। तो बुद्धि के शुद्ध होने पर वह आत्मा में प्रकृति में विलीन हो जाएगी, और पुरुष जब शुद्ध हो जाएगा तो इस दृश्य के साथ संबंध नहीं करेगा, इस संबंध से मुक्त हो जाएगा। तो जब मुक्त हो जाएगा तो केवल की अवस्था तक पहुंच जाएगा, और उस केवल की अवस्था का नाम ही क्या है? कैवल्य है।
केवल्यम। तो सत्व और पुरुष का जब समान रूप से शुद्धिकरण हो जाएगा तब कैवल्य की प्राप्ति हो जाएगी। यह हुआ योग दर्शन के तृतीय पाद के विभूति पाद का अंतिम सूत्र, जिसका स्वरूप था सत्व पुरुषयोः शुद्धि साम्ये कैवल्यम। तो इस तरह से आपका योग दर्शन के अंतर्गत तृतीय विभूति पाद समाप्त होता है। नमस्कार।